मॉर्निंग क्लास 6 दिस इज़ ये आपकी दूसरी वीडियो है पार्ट 12 की। और अपना चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मूर्त है वो ग्रंथों में इतना लीन हो गया था कि उसे वो अपना दुख भूल चुका था। और वो सोता है, जब ये सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है कि जब सुदामा और सबरी को भगवान के दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। तभी बाहर से उसको आवाज़ ये सुनाई देती है कि मूरत मूरत देख, याद रख कि मैं तुझे कल दर्शन दूंगा। वो ये सुनकर बाहर देखने आता है तो उसे कोई नहीं मिलता। अब आगे क्या हुआ वो पढ़ते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा, वो सुबह उठा। दूसरे दिन पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। वो अपने काम धंधे में लग गया, मतलब अपना नहाया धोया, पूजा पाठ की और खाना वगैरह बनाकर अपना काम करने लगा, पर वो रात वाली बात नहीं भूला था। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लगे हुए थे। मतलब रात को बर्फ गिरी थी, स्नोफॉल हुई थी, तो फिर सड़क पर क्या था, बर्फ के ढेर लगे हुए थे। मूरत अपने धुन में बैठा था, मूरत अपने मज़े में बैठा था, वो अपना ही वो कुछ कर रहा था। इतने में बर्फ़ हटाने के लिए कोई कुली आया है। ठीक है, एक बर्फ़ हटाने के लिए कोई कुली आता है। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ़ हटाने आया है। मूरत ने क्या सोचा कि कृष्ण भगवान आया है, बट आंखें जब उसने खोल के देखा तो उसको पता चला कि कौन आया है, लालू आया है बर्फ़ हटाने के लिए। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाह री बुद्धि। तो हंसकर वो क्या बोलता है कि अच्छा तुम हो लालू, मुझे लगा कि कृष्ण भगवान है। ये वो हंस के बोलते हैं। ठीक है, लालू बर्फ हटाने लगा। लालू अब बर्फ हटाता है, बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ ना हटा सका। मतलब लालू जो था वो बूढ़ा आदमी था और ठंडी के कारण उससे बर्फ नहीं हटा पा रहा था। वो थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। वो थक कर बैठ गया और ठंडी के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत ने सोचा कि इस लालू को ठंड लग रही है, इसको आग, मतलब कि आग से इसकी सिकाई, लाइक आग तपा दूं, मतलब कि आग जला के इसको से बिठा दूं आग के सामने, ताकि थोड़ी सी गर्मी इसको मिल जाए। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड लग रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करने लगा, हाथ सेकने लगा। अब मूरत ने क्या बोला कि लालू भैया तुमको ठंड लग रही है, इधर आ जाओ, हाथ सेक लो। अब लालू जो है वो आता है, वो उसको धन्यवाद करता है और हाथ सेकने लगता है। ठीक है, मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ़ मैं हटा दूंगा। वो बोलता है कि तुम कोई चिंता मत करो, बर्फ़ मैं हटा दूँ। तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ, ऐसा ना हो, तुम बूढ़े हो वैसे भी ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। लालू, तुम क्या चीज़ की बाट देख रहे थे? तुम किस चीज़ की बाट देख रहे थे? तुम किस चीज़ का वेट कर रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है, कहते हुए शर्म आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। रात को मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे मैं भूल नहीं सकता। भक्त माला पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। अब ठीक है, उनकी वो सो गए। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और सबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। ठीक है, लालू, अब लालू बोलता है जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। जब तुम भगवान से इतना प्यार करते हो तुम्हें अवश्य भगवान मिलेंगे। तुमने आग ना दी होती तो मैं मर ही गया होता। तुमने आग ना दी होती तो मैं मर ही गया होता। मूरत, वाह भाई लालू, ये क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। अब आगे लालू धन्यवाद करके चला गया। लालू जो है वो धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। जब सब अपनी राह चले गए फिर एक स्त्री आई।
ठीक है। वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी, उस जब वो स्त्री आते वो फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी और उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे काँप रहे थे, दोनों की ठंड की वजह से वो काँप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। मूरत क्या बोलता है कि आप ठंड में क्यों खड़े हो, बालक को ठंड लग रही है, आप अंदर आके कपड़े ओढ़ लो। ठीक है। स्त्री भीतर आई, मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया, मूरत ने उसको चूल्हे के पास बिठा दिया ताकि उसको गर्मी थोड़ी मिले, और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ, मतलब मैं एक सिपाही की वाइफ हूँ। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने में एक जगह रसोई का काम करती हूँ, मतलब कि गर्भवती होने पर वो एक जगह सिर्फ रसोई में काम करती है। जो ही यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, उसने मुझे निकाल दिया। ठीक है। मैं 3 महीने से मारी फिर रही हूँ, कोई मुझे कोई काम पर नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारीन के पास जा रही हूँ, शायद वह कुछ काम दे दे मुझे और अपने काम पर रख ले। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? मूरत उसको पूछता है कि तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही नहीं है तो कि कपड़े कहाँ से होंगे जब पैसा ही नहीं, अगर पैसे होते तो कपड़े ले लेते। मूरत, यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। उन्होंने उसको एक कंबल दिया और बोला इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जा रहा था, मतलब कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बहुत मदद की हमारी, बच्चा जो था वो ठंड के मारे मरा जा रहा था। मूरत, मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ भगवान की इच्छा है, मतलब कि भगवान चाहते हैं इसलिए ऐसा हुआ। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है, भगवान का दर्शन होना तो कोई असंभव नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। अब स्त्री चली गई, उसके बाद सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। ठीक है। उसके सर पर क्या थी? सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की टोकरी जमीन पर रखकर खंबे के सहारा ले वह विश्राम करने लगी। एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा, मतलब वो जब आराम करने लगते तो फिर एक बालक क्या उसकी टोकरी में से सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। उस बालक को पकड़ने के बाद उसके सर के बाल खींचकर उसको मारने लगी। बालक बोला मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत उठा वहाँ से बालक को छुड़ाया। मूरत, माई क्षमा कर, बालक है, बच्चे को माफ़ कर दो। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी, मतलब ये बहुत शैतान है, मैं इसको सज़ा दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मूरत, माई ये क्या कहती हो, बदला और दंड तो मनुष्य का स्वभाव है, बदला और दंड तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं, भगवान का नहीं, वह दयालु है, भगवान दयालु हैं। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? अगर इस बालक को एक सेब चुराने पर दंड मिलता है तो फिर हम जो इतने पाप करते हैं उसका हमें क्या दंड मिलना चाहिए? सेब वाली, यह सत्य है परंतु ऐसे बर्ताव में बालक बिगड़ जाएगा। ये सच है पर अगर हम उसको कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे बालक बिगड़ जाएगा। मूर्ख, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। नहीं, बिगड़ते नहीं है, सुधरते हैं। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई ये टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। सेब वाली टोकरा उठाकर जाती है और वो बालक वापस आता है और वो बोलता है कि माई तुम्हारे घर पर मैं टोकरा पहुँचा देता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि आँख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत 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 कौन हो? उसने उसकी आँख झपकी और उसने एक दृश्य देखा। उसके सपने में ये आया, मूरत 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 बोलता है, कौन हो? मैं, लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। लालू, और इतना कहकर लालू जो था वो हंसते हुए चला गया। फिर आवाज़ आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक की गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हो गई।
हंसी और लुप्त हो गई, हंसी और वहाँ से चली गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंधवंत हो गए और फिर वो भी गायब हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए। उसे विश्वास ये हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि मतलब ये जो उसने इतनी सारी जो हेल्प की वो भगवान ही आए उनका टेस्ट, उनसे उनका परीक्षा लेने के लिए कि वो क्या करते हैं, मतलब ऐसा अगर उनके साथ होता है तो वो क्या करते हैं। और इसी वजह से उनको ये बिलीव हुआ कि ये मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि परिमाण पत्र परिमात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन है। क्योंकि असहाय और जो हेल्पर, जो मतलब जो असहाय हैं, जिन गरीब लोग हैं, जो जिनकी उनकी मदद करना ही परमात्मा का दर्शन होना। मतलब अगर हम किसी गरीब की मदद करें या किसी ऐसे इंसान की मदद करें जिसको ज़रूरत है बहुत हेल्प की, तो वही होता है, मतलब कि भगवान के दर्शन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प करने से भगवान बहुत खुश होते हैं और भगवान हमें दर्शन देते हैं। तो क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।